नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने गणित की कक्षा के पिछले कालांश में मनोज का हिसाब में रुपए पैसों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। आइए हम जानते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने जाना था वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय के बारे में। वस्तु विनिमय होता है जिसमें हम एक वस्तु लेकर और दूसरी वस्तु दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। तो यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि एक ही समय पर दो व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो। इसलिए मुद्रा विनिमय शुरू हुआ। मुद्रा विनिमय में कि हम दुकानदार से या किसी व्यक्ति से यदि कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले में उसे पैसे या रुपए दे देते हैं। उसके बाद हमने विभिन्न मूल्यों के नोटों और सिक्कों के बारे में जाना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 रुपये का नोट है, सिक्का है। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का। इसी प्रकार से 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट, विभिन्न सिक्कों के बारे में और हमने नोटों के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना था नोटों और सिक्कों के मूल्यों को अंकों और शब्दों में लिखना। आपको यह बताया गया था कि नोटों और सिक्कों के मूल्यों को अंकों में लिखने के लिए हमें, आप अंकों में लिखना तो जान ही चुके हैं, तो सामान्य तरीके से ही आपको अंकों में लिखना है और सिर्फ रुपए का चिन्ह जो है वो उसके साथ लग जाता है। इसी प्रकार आपने शब्दों में लिखना भी जाना कि किस प्रकार से हम रुपए और नोटों और सिक्कों के मूल्यों को लिख सकते हैं शब्दों में। फिर हमने नोटों को सिक्कों में बदलना भी जाना था और बड़े नोटों को छोटे नोटों में बदलना भी जाना था। जैसे 10 रुपए का सिक्का है तो उसको आप छोटे सिक्कों में कैसे बांट सकते हैं। 5-5 के 2 सिक्के 10 रुपए के सिक्के के बराबर हो गए, या 1-1 रुपए के 10 सिक्के जो हैं वो 10 रुपए के सिक्के के बराबर होंगे। इसी प्रकार बड़े नोटों को आपने छोटे नोटों में बदलना भी जाना था। जैसे 500 रुपये में 100 रुपये के 5 नोट होते हैं, या 2000 रुपये को आपने यदि छोटे नोटों में बदलना है तो 500 रुपये के 4 नोट जो हैं वो 2000 रुपये के बताएंगे कीमत। इसके बाद हमने जाना कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। बच्चों, अब आप ये बताओ मुझे कि 5 रुपये में कितने पैसे होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज हम पाठ 10 मनोज का हिसाब के भाग 2 में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे और देखते हैं किस प्रकार हम रुपयों को पैसों में बदल सकते हैं। यहाँ पर है रुपये को पैसों में बदलना, और आपको बताना है कि 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो 5 रुपये के आपको पैसे बनाने हैं तो आप 5 को 100 से गुना कर देंगे। देखिए, हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, इसलिए 5 रुपयों को पैसों में बदलने के लिए 5 को 100 से गुना कर देंगे, और 5 रुपये बराबर 5 गुना 100 पैसे बराबर 500 पैसे। अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आप रुपए को पैसों में बदल सकते हैं। यदि हमें रुपए को पैसे में बदलना है तो आप उसे 100 से गुना कर देंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 18 रुपए के पैसे बनाओ। 18 रुपए के पैसे बनाना है, इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 18 रुपए के हमें पैसे बनाने हैं तो क्या हो जाएगा? 18 को आप 100 से गुना कर देंगे, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे। 18 रुपये बराबर 18 गुना 100 पैसे, तो ये आ गया आपके पास 1800 पैसे। आप 18 को 100 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा, और ये आपने क्या बनाए हैं? रुपए के पैसे बनाए। इसी एक और उदाहरण देखते हैं हम। 18.25 रुपए के पैसे बनाना। आप जानते ही हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आप 18
18.25 को लिख सकते हैं इस प्रकार से। 18.25 रुपये को आप लिख सकते हो 18 रुपये और 25 पैसे। यहाँ दशमलव से पहले जो है ये रुपये हो जाएगा और दशमलव के बाद जो अंक हैं ये पैसे को बताते हैं। तो इसे आप लिख सकते हो 18 रुपये और 25 पैसे। अब हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो क्या हो गया, 18 रुपये के यदि हम पैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 गुना 100 पैसे। तो ये आ गया आपके पास 1800 पैसे। जब आपने गुना किया 18 को 100 से तो 1800 पैसे हो गया। अतः 18.25 रुपये बराबर 1800 जमा 25 पैसे। 1800 पैसे जमा 25 पैसे, क्योंकि 18 रुपये को हमने क्या लिखा था, 18 रुपये को हम लिख सकते हैं 1800 पैसे। तो उसकी जगह पर यहाँ आ गया 1800 पैसे। 1800 पैसे में 25 पैसे जब हमने जोड़े तो हमारे पास आ गया 1825 पैसे। तो समझ में आ गया सब बच्चों को किस प्रकार से हमने रुपए के पैसे बनाने हैं। रुपए के पैसे बनाने के लिए आपको उसे 100 से गुना करनी होगी। अब हमने अब तक जाना था कि रुपए को पैसों में किस प्रकार हम बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पैसों को रुपए में किस प्रकार बदला जा सकता है। बच्चों आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये। अब आपको आंसर देना है कि 2500 पैसे में कितने रुपए होंगे, या फिर 2500 पैसे कितने रुपयों के बराबर होंगे। अभी आपने यहाँ देखा कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये के बराबर होता है। 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये। तो 2500 पैसे को आप लिख सकते हो 2500 गुना 1 पैसा। 2500 गुना 1 करेंगे तो भी आपके पास 2500 ही आएगा। तो 1 पैसा का मूल्य आप यहाँ से लिख लेंगे 1/100 रुपये। अब 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई और 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2500 को आप यदि 100 से भाग करेंगे तो भी आपका उत्तर सेम आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 25 रुपये, और यदि भाग करेंगे आप 100 से तो भी आपका ऐसे ही आएगा। एक भाग देख लीजिए किस प्रकार से करोगे। 2500 को 100 से यदि हम भाग करें, 100 को 2 से करेंगे 200। अब इसे माइनस करेंगे हम तो ये आ गया आपके पास 0, 5 और 0। अब ये वाली 0 यहाँ पर उतारेंगे, ये बन गया हमारे पास 500। अब 100 को किससे गुना करें कि 500 आए, 100 गुना 5 बराबर 500। तो 5 से यहाँ पर हम करेंगे गुना तो ये आ गया 500। अब माइनस करेंगे इसे 0, 0 और 0। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 25 रुपये। तो 2500 पैसे बराबर 25 रुपये हो जाएगा। अब हम रुपये पैसों का जोड़ करना सीखेंगे कि किस प्रकार से रुपये और पैसों का हम जोड़ कर सकते हैं। मनोज और उसके दोस्त मेला देखने गए और मनोज ने वहाँ पर कुछ सामान खरीदा। अब मेले में सब बच्चों को क्या क्या पसंद आता है, खिलौने खरीदना, मिठाइयाँ खरीदना। देखते हैं मनोज ने वहाँ पर क्या क्या खरीदा। उसने एक तो खिलौने खरीदे हैं 135 रुपये के, और मिठाई खरीदी है 48 रुपये की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 135 रुपये के खिलौने खरीदे हैं मनोज ने और 48 रुपये की मिठाई खरीदी। अब उसने 2 सामान खरीदे हैं। अब देखते हैं हम कि उसने कुल कितना खर्च किया। जो भी आपने कुल खर्च करना है उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं हम, यहाँ देखो ये सामान का नाम लिखेंगे और इधर मूल्य। खिलौने खरीदे हैं 135 रुपये के और मिठाई खरीदी है 48 रुपये की। अब हमें निकालना है यहाँ पर कुल खर्च। तो कुल खर्च निकालने के लिए इसे जोड़ना होगा। ये ध्यान रखें कि रुपए और पैसे का जब हम जोड़ करेंगे तो हम सामान्य तरीके से ही इसको जोड़ेंगे, सिर्फ साथ में रुपए का जो चिन्ह है वह लगा देंगे। सामान्य जोड़ में हम क्या करते हैं कि अपने दाहिने हाथ की तरफ से शुरुआत करते हैं, मतलब यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा।
तो इकाई के अंक से आप जोड़ना शुरू करेंगे। अब 5 और 8 यहाँ पर हो गया आपका 13, 13 का यहाँ 3 लिखा और 1 यहाँ हासिल का हो जाएगा। अब 1 को इसी में जोड़ना है आपने, 1 और 3 4, 4 और 4 8। अब 1 का यहाँ 1 आ जाएगा और रुपए का आप यहाँ पर चिन्ह बना देंगे। तो इसमें आपको पता चल गया कि कुल खर्च उसने कितना किया है, 183 रुपये। ध्यान रखना है कि रुपयों को जोड़ने के लिए आपको सामान्य तरीके से ही जोड़ना है, सिर्फ आपको साथ में रुपए का चिन्ह लगा देना है। आइए देखते हैं कि मनोज ने जो 183 रुपये देने थे उसने किस प्रकार से इसका भुगतान किया। यहाँ पर देखिए नोट या सिक्के और यहाँ पर है उसका कितना मूल्य है, कितने रुपए हैं। उसने 100 रुपये का एक नोट दिया तो ये 100 रुपये हो गए। 50 रुपये का एक नोट दिया तो इसकी कीमत हो गई, मूल्य हो गया 50 रुपये। 10 रुपये के 3 नोट दिए उसने तो 10 को 3 से जब आप गुना करेंगे तो आ गया आपके पास 30 रुपये। और 1-1 रुपये के 3 सिक्के उसने दिए तो ये आ गया आपका 3 रुपये। अब इसको यदि आप जोड़ेंगे तो देख लेंगे कि पूरा भुगतान उसने किस प्रकार से किया। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 फिर से जोड़ा तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पर 0 है, 0 और 5 5, 5 और 3 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा और रुपए का चिन्ह आप लगा देंगे। तो समझ में आ गया सबको कि किस प्रकार हम अपना भुगतान कर सकते हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को किस प्रकार से भुगतान किया जा सकता है। अब देखिए उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, 50 रुपये का एक नोट दिया, 10 रुपये के 3 नोट दिए और 1 रुपये के 3 सिक्के दिए तो सबको मिलाकर कुल बन गया 183 रुपये। अच्छा आप भी सोचिए कि आप एक दुकानदार को किस प्रकार से भुगतान कर सकते हैं। यदि आप उसकी जगह होते, मनोज की जगह, तो आप किस प्रकार से उसका भुगतान करते। सभी बच्चे सोचें और बताएं। आप 50-50 रुपए के 3 नोट दे सकते थे और 50-50 रुपए के जब 3 नोट हुए तो कितने हो गए 150। और 10 रुपए के 3 नोट दे सकते थे तो वो हो गया आपका 180 और 1-1 रुपए के 3 सिक्के दे सकते थे। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 183 रुपये। तो इस प्रकार और भी कई तरीके हैं जिससे आप भुगतान कर सकते हैं। अभी हमने यह सीखा, आगे देखिए एक बार और देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसे जोड़ेंगे आप। 146 रुपये और 235 रुपये को जोड़ना है आपको। 146 और 235 तो वही तरीका है जोड़ने का। सबसे पहले आप इकाई के अंक से शुरुआत करेंगे। 6 और 5 हो गए आपके पास 11 तो 11 का 1 आ गया और 1 हासिल आ जाएगा। 1 और 4 5, 5 और 3 8, यहाँ पर आ गया आपके पास 8 और 1 में 2 जोड़े तो 3 तो साथ में आप रुपए का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। समझ में आ गया किस प्रकार से जोड़ना है। जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि सिंपल तरीके से जैसे आप पहले जोड़ते आए हैं वैसे ही रुपयों का जोड़ भी करना है, सिर्फ आपको उसके साथ रुपए का चिन्ह लगा देना है। आइए अब एक सवाल हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर है 515 रुपये और 165 रुपये, इन्हें आपको जोड़ना है। और 5 और 5 कितने हो जाएंगे 5 और 5 10 तो 10 का यहाँ पर आप 0 लगा देंगे और 1 हासिल हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 5 और 1 6, कितना आ गया एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 5 और 5 10, 10 का यहाँ 0 लगा दिया, 0 और 1 हासिल हो गया। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 5 और 1 6 और साथ में हम रुपए का चिन्ह भी लगा देंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को किस प्रकार जोड़ना है। अब हम आगे देखते हैं। पुलकित ने 125 रुपए के आम और 220 रुपए के अनार खरीदे। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। आम और अनार खरीदे हैं पुलकित ने
तो कितना कितना खर्च किया है और कुल कितने रुपए खर्च किए हैं ये देखने के लिए हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यह आम दिखाई दे रहा है आपको, अनार है यहाँ। तो आम पर खर्च किए हैं 125 रुपये और अनार पर खर्च किए हैं 220 रुपये। कुल खर्च निकालने के लिए आपको इसे जोड़ना होगा। और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 2 4, 1 और 2 3 और साथ में रुपए का चिन्ह लगा देंगे। तो कुल कितना खर्च किया, कुल कितने 345 रुपये। समझ में आ गया। अब आप दैनिक जीवन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से समझकर आपको, जैसे आपके घर से मम्मी या पापा कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं तो आप भुगतान कर सकते हैं आसानी से। अभी हमने धनराशि का जोड़ करना सीखा था, अब हम धनराशि का घटाना सीखेंगे। तो घटाने में भी आपको साधारण तरीके से ही घटाना है, जैसे आप अब तक घटाते आए हैं। उसके बाद आपको घटाते समय और जो उत्तर आएगा उसके साथ रुपए का चिन्ह लगा देना है। 629 रुपये में से 316 रुपये घटाओ। तो देखिए किस प्रकार से घटाएंगे आप। 629 रुपये हैं ये और 316 रुपये, इन्हें आपने घटाना है। तो सबसे पहले घटाते समय आप इकाई के अंक से ही शुरुआत करेंगे, फिर दहाई के अंकों को घटाएंगे और फिर सैकड़ा के अंकों को घटाएंगे। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 2 में से 1 घटाया तो 1 और 6 में से 3 घटाया तो 3 आ गया। तो कितने रुपए हो गए इसमें, 313 रुपये। रुपए पैसों को घटाते समय साधारण तरीके से घटाना है, सिर्फ उसके साथ रुपए का चिन्ह लग जाएगा। समझ में आ गया सबको किस प्रकार से घटाना है। आइए और देखते हैं एक इबारती प्रश्न। प्रशांत ने अपने जन्मदिन पर 225 रुपये का केक खरीदा और 75 रुपये के समोसे खरीदे। बच्चों जन्मदिन पर केक खाना सब बच्चों को बहुत पसंद है, तो प्रशांत को भी बहुत पसंद था और अपने दोस्तों को जब उसने बुलाया तो केक और समोसे खरीदे। आपको बताना इसमें है, पूछा है कि प्रशांत ने समोसे की तुलना में केक पर कितना ज़्यादा रुपया खर्च किया। कितने ज़्यादा रुपए उसने केक पर खर्च किए समोसे की तुलना में। तो केक पर खर्च किए हैं 225 रुपये और समोसे पर खर्च किए हैं 75 रुपये। अब यदि हमें बताना है कि कितना ज़्यादा खर्च किया है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए केक और समोसे, तो क्या क्या उसने खर्च किया है। केक पर खर्च किए हैं 225 रुपये और समोसों पर खर्च किए हैं 75 रुपये। अब कितना ज़्यादा खर्च किया है उसने केक पर, यह ज्ञात करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो 225 में से 75 घटाएंगे हम, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पर 2 है, 2 में से आप 7 नहीं घटा सकते हो, तो इसलिए यहाँ से आप एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 12। जब यहाँ पर आपने एक इसके साथ लगा दिया तो ये 12 हो गया। 12 में से 7 घटाए तो 5 और यहाँ से 1 कम हो जाएगा तो 1 रह गया, 1 का 1 यहाँ लिख दोगे। तो और रुपए का चिन्ह लगा देना है आपको। तो प्रशांत ने केक पर खर्च किया है 150 रुपये ज़्यादा, किससे, समोसों से। समझ में आ गया सबको। प्रशांत ने केक पर 150 रुपये ज़्यादा खर्च किए। बच्चों अब आपको हम बताते हैं कि रेट लिस्ट और रेट चार्ट क्या होता है। जब भी आप किसी दुकान पर जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो उस दुकान में जो जो सामान होता है उसकी एक रेट लिस्ट भी बनी होती है। दुकानदार से यदि आप कहो कि आपके दुकान में क्या सामान है तो वो रेट लिस्ट दिखाता है। उस रेट लिस्ट पर या रेट चार्ट पर सामान और उसकी कीमत प्रति कीमत के हिसाब से रुपयों में बताई गई होती है। अब मोहित को भी अपने स्कूल का कार्य करना था और कुछ सामान खरीदना था उसे, तो वह स्टेशनरी की दुकान पर गया और दुकानदार ने उसे रेट चार्ट दिखाया। और रेट चार्ट में क्या क्या था यहाँ पर आपको बताया गया है कि सामान कौन कौन सा है दुकान में और दर प्रति सामान रुपयों में कितनी कितनी है। रबर जो है वो 3 रुपये का है एक, नोटबुक 25 रुपये की है, पेन 25 रुपये का है,
पेंसिल 5 रुपए की है और रंगीन पेन 15 रुपए के हैं। तो आपको समझ में आ गया रेट लिस्ट या रेट चार्ट क्या होता है। यह हमें बताता है कि दुकान में जो सामान है, दुकान में उपलब्ध सामान की प्रति इकाई कीमत बताता है। अब मोहित ने वहाँ से क्या क्या लिया आइए देखते हैं। मोहित ने दुकानदार से एक नोटबुक ली, 2 रबड़ लिए और एक पेंसिल खरीदी और दुकानदार ने उसे बिल दिया। तो बताना है कि मोहित को कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को, और दुकानदार उसको बिल देता है। किस प्रकार का बिल होता है देखिए, सबसे ऊपर उस दुकान का नाम या कमल स्टेशनरी जहाँ पर वो सामान लेने के लिए गया था उसका नाम, फिर बिल या रसीद लिखी होगी, सामान उसने जो जो खरीदा, क्या क्या खरीदा है मोहित ने, एक नोटबुक, तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक नोटबुक, और 2 रबड़ खरीदे हैं, यहाँ आ गया 2 रबड़, और एक पेंसिल खरीदी है तो यहाँ पर आ गया एक पेंसिल। दर प्रति सामान रुपयों में, नोटबुक की कीमत 25 रुपये थी, एक रबड़ की कीमत 3 रुपये थी और एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये थी। तो उसने कितने कितने खरीदे थे, एक नोटबुक है तो एक को 25 से गुना किया तो हमारे पास आ गए 25 रुपये। 2 रबड़ खरीदे, एक रबड़ की कीमत 3 रुपये है तो 2 को 3 से गुना करोगे, 2 तिया 6 आ जाएगा तो 6 रुपये। एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये थी तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ लें तो कुल आ जाएगा कि उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। 5 और 6 11, 11 में आप 5 और जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का 6 और 1 यहाँ हासिल हो गया, आप लगा सकते हो यहाँ जब जोड़ना है तो। 1 और 2 3, तो कुल 36 रुपये का उसने सामान खरीदा। तो मोहित को कितने रुपए देने होंगे दुकानदार को, 36 रुपये। सब बच्चों को बिल और रसीद के बारे में अच्छे से समझ आ गया कि जब भी आप दुकान पर जाएंगे तो आप जो भी सामान खरीदते हैं दुकानदार आपको बिल देता है, उस बिल में लिखा होता है कि आपने कौन कौन सा सामान कितने रुपए में खरीदा है और आपको कितने रुपए उसको देने होंगे। अब ये प्रश्न है कि यदि मोहित दुकानदार को 50 रुपए का नोट देता तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस लौटाता। दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया उसने और देने कितने थे उसे, 36 रुपए, तो दुकानदार वापस कितने रुपए लौटाएगा, इसके लिए हमें घटाकर देखना पड़ेगा। देखिए 50 रुपए में से आपको 36 रुपए घटाने होंगे क्योंकि 50 रुपए का नोट है, भुगतान उसने करना था 36 रुपए का। तो यहाँ पर 0 में से आप 6 नहीं घटा सकते हो तो यहाँ से एक उधार ले लोगे, यहाँ से जब एक उधार लोगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, यहाँ 10 हो गए तो 10 में से 6 घटाए तो 4, अब यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 घटाए तो 1, तो दुकानदार मोहित को 14 रुपये वापस करेगा यदि मोहित उसे 50 रुपये का नोट देता है। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी सामान जब आप लेने जाते हो किस प्रकार से उसका भुगतान करना है और किस प्रकार रुपए या पैसे वापस लेने हैं यदि आपने उसे ज़्यादा रुपए दिए हैं तो। अतः दुकानदार मोहित को 14 रुपये वापस लौटाता। अब हमने यह जान लिया कि रेट लिस्ट और रेट चार्ट दुकान में उपलब्ध सामानों का प्रति सामान मूल्य बताती है। बिल और रसीद, बिल या रसीद एक ही बात है, हमें हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर किया गया खर्च बताती है। सबको समझ में आ गया बिल क्या होता है और रेट चार्ट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि आपने जितना भी अब तक सीखा है उसे किस प्रकार से आप हल करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि 15 रुपयों को पैसों में कैसे बदला जाएगा। सभी ये बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसे हल करें और बताएं मुझे कि 15 रुपयों को पैसों में आप किस प्रकार से बदलेंगे। बिल्कुल ठीक, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 15 रुपये के पैसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 15 को 100 से गुना कर देंगे। देखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे, अतः 15 रुपये बराबर 15 गुना 100 पैसे।
तो 15 को जब हमने 100 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 1500 पैसे। समझ में आ गया सबको? अब आप रुपयों को पैसों में आसानी से बदल सकते हैं, इस प्रकार के सवाल भी हल कर सकते हैं और दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे इस प्रश्न को हल करेंगे आप। वंश ने ठेले वाले से 18 रुपए के केले, 12 रुपए के अमरूद और 20 रुपए का अंगूर खरीदा। तो बताओ उसे ठेले वाले को कुल कितने रुपए देने होंगे। सोचिए सब कि इस क्वेश्चन में आपको इस प्रश्न में क्या करना है। केले खरीदे हैं, अमरूद खरीदे हैं और अंगूर खरीदे हैं और कुल कितने रुपए उसके लिए हमें देने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको जोड़ना होगा। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे आप? देखिए, केले खरीदे 18 रुपए के, अमरूद खरीदे 12 रुपए के और अंगूर खरीदे 20 रुपए के। अब आप सबको जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा। 8 और 2 10, 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा और 1 हासिल हो गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो कुल 50 रुपये वंश देगा ठेले वाले को इन फलों के लिए। समझ में आ गया सबको किस प्रकार से हल करना है? आगे देखिए, वंशिका के खिलौने का मूल्य 85 रुपये है और आरुषि के खिलौने का मूल्य 50 रुपये है। तो आपको बताना है दोनों के खिलौनों के मूल्यों में क्या अंतर है। आप देखिए जरा इसमें कौन कौन से खिलौने कितने कितने रुपए के हैं। ये है वंशिका का खिलौना 85 रुपये का और 50 रुपये के हैं आरुषि के खिलौने। तो अंतर बताने के लिए आपको इसे घटाना पड़ेगा। तो वंशिका के खिलौने का मूल्य बराबर 85 रुपये और आरुषि के खिलौने का मूल्य बराबर 50 रुपये। जब हमें बताना है क्या डिफरेंस है, इसमें अंतर क्या है, तो आपको घटाना है इसे। अब 85 रुपये में से आप 50 रुपये घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या अंतर है इनका। 5 में से 0 या 5 में से 0 घटाया तो 5 ही आ जाएगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? आइए अब हम देख लेते हैं कि क्या अंतर आया है। कुल अंतर आ गया हमारे पास 35 रुपये। अब हम देख लेते हैं कि हमने कितना सीखा है अब तक। जितना भी हमने अब पढ़ा, क्या क्या हमने सीखा, एक बार हम उसे दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने रुपयों को पैसों में और पैसों को रुपयों में बदलना सीखा। और क्या सीखा कि रुपयों को पैसों में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं और पैसों को रुपयों में बदलने के लिए पैसों को 100 से भाग करेंगे। फिर हमने रुपयों और पैसों को जोड़ना और घटाना सीखा। हमने बिल और रसीद बनाना भी सीखा कि दुकानदार के पास यदि हम जाते हैं और दुकानदार से जो भी हमने सामान खरीदा उसके बदले में वो हमें एक बिल देता है और बिल या रसीद पर लिखा होता है हमने क्या क्या सामान खरीदा, कितने मूल्य का सामान खरीदा और हमें दुकानदार को क्या देना है। और रेट लिस्ट और रेट चार्ट के बारे में भी जाना। हमने दैनिक जीवन में रुपये पैसों का व्यवहारिक लेन देन करना भी सीखा। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। रुपये पैसे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो आपके पास रुपये होने चाहिए, तभी आप उसको खरीद पाएंगे। तो इसलिए हमें अच्छे तरीके से उनका प्रयोग भी करना चाहिए। आप सब घर से परियोजना कार्य के रूप में विभिन्न सामानों पर अंकित मूल्य देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके लिए आप गिनतारा के पृष्ठ संख्या 65 यहाँ पर है आपके पास। पृष्ठ संख्या 65 को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सामान का नाम लिखेंगे, यहाँ पर सामान का नाम और यहाँ पर उसका मूल्य लिखेंगे। सबको समझ में आ गया? परियोजना कार्य के लिए आप इस पृष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। और परियोजना कार्य के रूप में आप दुकानदार के पास जाकर रेट लिस्ट देखें और कोई भी 5 सामान खरीदकर बिल बनवाएं और उससे अपनी कॉपी में लिखेंगे। गृह कार्य के रूप में सभी बच्चे कार्य पुस्तिका 3 के पृष्ठ संख्या 97 और 98 को कॉपी में हल करके आएंगे। आशा है सब बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से
सारी बातें समझ में आ गई होंगी। रुपए पैसे का लेन देन किस प्रकार से करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर जाकर सभी अपना कार्य पूरा करेंगे और इसी आशा के साथ कि आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो अगले कक्षा में हम नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे और इसी आशा में कि अपना कार्य आप पूरा करें। धन्यवाद।